के साथ मैं हूँ आपका आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस टाइम हम मौजूद G10 में जहाँ पे अतवार बाजार लगाया जाता है, जो कि MCI के ज़ेर साया यहाँ पे बाजार कायम किया जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग चीज़ें खरीदते हैं और मुख्तलिफ लोग अपने अपने जो स्टॉल लगाए बैठे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किसके ज़ेर साया ये काम हो रहा है। हमें इंशाफ है कि ये डायरेक्टर DMA के ज़ेर साया ये बाजार लगाया जाता है और वही इसको दिखाते हैं। यहाँ पे इंचार्ज है कि बाहर जो पार्किंग पे कुछ स्टॉल लगाए गए हैं जो गैर कानूनी है, जिनका कुछ अर्सा पहले बल्कि कहा जाए कि नवाज साहब जो है इसको बंदी किया गया था, 100 स्टॉल पे पाबंदी लगाई गई थी। उनसे जानेंगे कि क्या ये स्टॉल जो है गैर कानूनी है, क्या इनकी कोई अथॉरिटी लेटर वगैरह लिया हुआ है या क्या, इस हवाले से जानेंगे अपने अवाम से। आइए चलते हैं अवाम की जानिब, देखते हैं उनका इस हवाले से क्या ख्याल है। ये हमारे साथ एक छोटे से भाई मौजूद हैं जो कि इस टाइम केले फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पे रेडी लगाई हुई है इन्होंने। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास इस केले का रेट क्या चल रहा है, ये पीछे से किस दाम पे लाते हैं और आगे किस दाम पे फरोख्त करते हैं। अगर ये शॉप है जो केला आता है आप उसको 2 रेट लगाते हैं। एक केला जो होता है मतलब अच्छी क्वालिटी का होता है, क्वालिटी को आप छोड़ के आप दूसरी क्वालिटी का होता है उसको अच्छी क्वालिटी में बना के बेचते हैं। आपके पास रेट वगैरह तो होगी जो तरफ से आई होगी, मुझे दिखा दीजिएगा। ये हमारे साथ रेट लिस्ट लगी हुई है जिसपे मुख्तलिफ रेट वगैरह लगे हुए हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये इस टाइम जो रेट चल रहा है इसमें लिखा हुआ है सेब 3 किलो 265 रुपये, सेब गोल्डन 3 किलो 165 रुपये। इस तरह हमारे साथ और भी बहुत से भाई मौजूद हैं जो मुख्तलिफ स्टाइल लगाए बैठे हैं, उनसे जानेंगे तो उनका इस हवाले से क्या है। अच्छा, पीछे से दाम पे लगाते हैं आप और यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा ये क्योंकि डायरेक्टर DMA के ज़ेर साया ये बाजार लगाया जाता है, उनका इसमें क्या किरदार है ये बताइए। अच्छा, इसमें कुछ आप प्रॉफिट वगैरह उन्हें भी देते हैं या किसी साथ में? वो हमें प्रॉफिट नहीं देते, हमें मंडी से प्रॉफिट है। जी हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनने क्योंकि अभी मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बाजार का रेट और यहाँ के रेट में क्या फ़र्क है और क्या इनको मुनासिब चीज़ यहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। रात के रेट से तो कम है, रात का रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी जो रेट है वो मुनासिब नहीं है, गरीब बंदे के लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि आपका जो प्याज है वो तकरीबन 900 रुपये दरी है, आपका जो आलू है वो 700 रुपये दरी है। तो कोई भी चीज़ जो है वो आपको उस तरह मुनासिब रेट पे नहीं मिलेगी। टमाटर आपका 140 रुपये किलो है, तो गरीब जो बंदा है उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो जिसका अपनी जो सैलरी है या कोई मजदूर बंदा है वो अपनी सैलरी से इस तरह। हमारे साथ वज़ीर अली भाई मौजूद हैं जो कि आलू की रेडी के पास खड़े हैं और अभी खरीदना चाहते हैं आलू और उन्होंने पहले भी कुछ चीज़ें खरीदी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है, इस अतवार बाजार के हवाले से क्या कहना है। बाजार की आवाम के लिए बेहतरीन सहूलत है, क्योंकि हम मार्केट में जो चीज़ें काफ़ी महंगी है यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, क्योंकि मार्केट में जाए तो हमें 100 रुपये, यहाँ पे 80 रुपये तक बाकी भी सारी सब्जियों का रेट मुनासिब। इंतज़ामिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या उन्हें इससे भी अच्छे बाजार लगाने चाहिए, ये सबसे बाजार बिल्कुल लगाने चाहिए और बाजार में जो है ना ये शेड वगैरह का उसका बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि बारिशों के दिनों में यहाँ पे बड़ी परेशानी है। उसका नहीं करता इन्हें जो रेडी यहाँ पे लगाई हुई, यहाँ पे अवाम को भाई आपने यहाँ पे लगाई हुई है रास्ते पे, यहाँ पे अवाम आती जाती है, अभी पूरे दिन बाहर ही होते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम होते हैं इसलिए। अच्छा, बाहर होते हैं आप, ये बताएं बाहर क्यों होते हैं? प्रॉपर जगह इंतजामिया ने काम नहीं किया, हम लोकल हम पाकिस्तान वाले नहीं हैं। अच्छा, तो आप जाहिर के बगैर चलाते हैं ये बाहर जो मुख्तलिफ लगे हुए हैं वो भी, ये जो अंदर है वो साथ वाले होते हैं, जो बाहर होते हैं वो 30 रुपये।
जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ मैं इंतजामिया के दफ्तर के सामने, जिनके ज़ेरे साया ज़ेरे इंतज़ाम ये बाज़ार लगाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ताला लगा हुआ है और इस टाइम पूरा बाज़ार जो है खुल है, आवाम का जमे गफीर है, लोग खरीद अपनी अपनी चीज़ें खरीद रहे हैं, अपनी अपनी खरीदो फरोख्त में मसरूफ है, मगर उसके बावजूद यहाँ पे इंतजामिया मौजूद नहीं है। इस बाज़ार के लिए, इस एतवार बाज़ार के लिए सवालिया निशान है। जी हमारे साथ रेडियो वाले मौजूद है जो मुख्तलिफ जगह पे घूमते फिरते इसमें दिखाई दे रहे हैं। इनके पास किसी किस्म का कोई पास नहीं है, कोई जो है इंतजामिया की तरफ से अथॉरिटी लेटर वगैरह नहीं दिया गया। इसके बावजूद ये यहाँ पे घूम रहे हैं। इंतजामिया के दफ्तर में ताला लगा हुआ है और आपको बताना चलूँगा ये जो है ये रेडियो वाले इधर घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, यही कुछ होता है। यहाँ पे इस टाइम लोगों को जो है फैसिलिटी फ्राहम करने की जगह यहाँ पे जो है उनको तंग किया जा रहा है। कभी किसी रेडी के साथ किसी गाँव की टक्कर लगती है, कभी किसी जगह कोई टकराता है। हमारे साथ एक मछली की रेडी यहाँ पे मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं ये भाई जो है यहाँ पे किस रेट पे ये मछली बेच रहे हैं, क्या इनके पास इजाज़तनामा है या नहीं है, इस हवाले से इनसे जाने। जी हमारे पास इजाज़तनामा है, ये कि पकड़ स्टॉल है, बाज़ार है, इसमें ये हमने अपना नाम करवाया हुआ है। ये हफ्ते में एक दिन इतवार वाले दिन लगता है। अच्छा हमें ये बताइएगा आप किस किस्म की मछली यहाँ पे फरोख्त करते हैं और इसका जो है रेट क्या क्या होता है? इधर हमें सरकारी रेट मिलता है, रेट लिस्ट है और सामने रेट लिस्ट लगी है, उस रेट लिस्ट के हिसाब से मछली बेचते हैं। अच्छा कौन कौन सी मछली होती है आपकी? हमारे पास सिल्वर भी है, रहू भी है, सैमन चेक करती है चली जाती है वापस। इंतजामिया से आपने ये नहीं कहा कि ये मतलब तल्फी कर रहे हैं, इनको रोका जाए या कुछ इस तरह का? देखिए वो मारा खा रहे हैं, बाहर आते हैं, बस बार बार काम किया, पैसा लिपटा हो गया। इंतजामिया कोई इसमें एक्शन नहीं ले रही आती है बस। अच्छा कभी आपके पास कोई इस हवाले से सबूत वगैरह है तो वो भी आप हमें सबूत इंशाल्लाह आप अगले आज संडे दे देंगे। अच्छा एक यूनियन कायम है इंतजामिया के अलावा, उस यूनियन का यहाँ पे क्या किरदार है ये बताइए? वो उसको अभी तक मैंने नहीं देखा, आते हैं बस शक्कर घूमते शुमते वॉक शॉक करते रहते हैं बस। मैंने तो ये सुना है कि ये जो बाहर रेडियो लगी है ये उनके ज़ेरे साए है। नहीं रेडियो देखे वो भी रिस्क के लिए आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं ना घर से, चलो आते हैं अल्लाह ना करे भाई 100 बर्दाती होती है, क्या होता है पूरे टाइम तो क्या पता होता है। सही है भाई, क्योंकि पार्किंग है यहाँ पे, कुछ भी वारदात हो सकती है। ये भी चाचा इधर खड़ा रहता है, वो किस किस को रोकेगा, किस को रोकेगा, किस को तो नहीं पकड़ेगा, हर किसी को कोई क्या लेके जा रहा है क्या लेके। अच्छा सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम? नहीं सिक्योरिटी अच्छी है हमारी, सिक्योरिटी आती है, पुलिस भी आती है, चेक करती है, सिक्योरिटी सही है। जी मैं एतवार बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे एतवार बाज़ार तो एक अंदर लगाया गया है, मगर उसके बाद एक जो खुद साख्ता है जिसकी जो गैर कानूनी है, जो मुख्तलिफ रेडियो यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस टाइम जो है कुछ रेडियो वाले जो अंदर चले गए हैं और खुद साख्ता वो अपनी चीज़ें फरोख्त कर रही है, उसकी वजह से आवाम को भी मुश्किल का सामना है। जब हम इंतजामिया के पास के वक़्फ़ लेने हैं तो वहाँ पे उनके ऑफिस में ताले लगे हुए हैं, यहाँ पे इंतजामिया का कोई बंदा मौजूद नहीं। यहाँ पे हमें ये भी इंसाफ है कि इन रेडियो वालों को एक यूनियन डील करती है, जो कि उसके अलावा है, इंतजामिया के अलावा कुछ यूनियन यहाँ पे बनाई गई है। और कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे वो यूनियन उनको डील करती है, और किस हिसाब से डील करती है ये वो खुद बता सकते हैं, या फिर वो इंतजामिया वाले जानते हैं कि ये किस हिसाब से डील करती है। जो रेडियो लगाई गई हैं मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ सामान भेजा जा रहा है, ये खुद सकता है, इसमें कोई कानून जो है कोई ज़ाब्ता इनको पूछने वाला नहीं। इंतजामिया के ऑफिस में भी इस टाइम ताला लगा। राजा रुखसार अहमद, मरकज़ टीवी, USA, इस्लामाबाद।